पिलातुस का निर्णय। हम में से हर एक के मन में इच्छा होती है कि हमारे समूह के लोगों के लिए, हम में से हर एक के अपने के लिए न्याय हो। हमारे न्याय रखने की इच्छा हमारे धार्मिक नहीं बल्कि हमारे धर्मी गुरु के ओर से आती है, जो कि हमारा सृष्टि करता है। जब पाप इस दुनिया में आया तो पृथ्वी का न्याय का रूप बदल गया और उसमें खोट आ गया। यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसका तिरस्कार किया और उस पर दोषारोपण लगाया। यीशु मसीह निर्दोष था और पाप रहित था परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर के न्याय के अनुसार यीशु को मनुष्य के हाथों से दिक्कत को उठाना पड़ा और उनके हाथों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पापी लोगों के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और बहुत दुख उठाया, क्योंकि पूरी दुनिया पाप की दोषी थी। और हम सब जानते हैं कि लहू के बहे बिना पापों की कोई माफी नहीं है। इब्रानियों 9:22। यीशु मसीह का लहू ही था जो हमें सारे पापों से और पूरी मानव जाति को पापों की माफी दे सकता था। मत्ती 26:28। केवल यीशु मसीह के आज्ञाकारिता और मृत्यु के बाद ही अनुग्रह हम सब के लिए उपलब्ध हो पाया। जब हेरोद से सवाल जवाब खत्म हुआ तो यीशु मसीह को वापस पिलातुस के पास ले जाया गया। उस समय पिलातुस के नियम के अनुसार हर साल फसह के पर्व पर एक कैदी को छोड़ा जाता था। उस समय उनके पास एक बहुत ही खूंखार अपराधी था जिसका नाम यीशु बराबस था। उस समय भीड़ से पिलातुस ने पूछा कि तुम्हें किसको छोड़ूं, यीशु बराबस को या यीशु जो कि मसीहा है, क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों ने ईर्ष्या के कारण यीशु मसीह को पकड़वाया है। जब पिलातुस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसे यह संदेश भिजवाया कि कृपया करके इस निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु में आपका कोई भी हाथ ना हो, क्योंकि इसकी वजह से मैंने एक स्वप्न में बहुत कष्ट उठाया है। और हम देखते हैं कि महायाजकों ने भीड़ को उत्साहित किया कि वो चिल्लाएं और कहें कि बराबस को छोड़ दिया जाए, बल्कि यीशु को क्रूस की सजा दी जाए। मत्ती 27:15-20। यीशु मसीह की तुलना में बराबस एक बहुत ही खूंखार अपराधी था, लेकिन हम देखते हैं कि पिलातुस चाह रहा था कि वो भीड़ और धार्मिक अगुओं को जीत सके। उसे इस बात का आभास था कि अगुओं ने यीशु मसीह को इसलिए पकड़वाया क्योंकि यीशु मसीह का प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर बढ़ रहा था और अगुए इस बात से ईर्ष्या कर रहे थे। और उसकी पत्नी की गवाही ने उसे ये भी बताया कि वो उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि यीशु सच में निर्दोष था। वो अपने पति को एक चेतावनी दे रही थी, ना कि यीशु को बचाना चाह रही थी। पिलातुस ने मुख्य याजकों से कहा कि तुमने इस मनुष्य को मेरे सामने लाया और कहा कि ये उपद्रव करा रहा है। मैंने इसकी जांच की और हेरोद ने पाया कि ये निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। इसे मैं सिर्फ दंड दूंगा और छोड़ दूंगा। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इसे मौत की सजा दी जाए। लेकिन भीड़ और भी चिल्लाने लगी कि इस मनुष्य को यहाँ से ले जाइए और बराबस को छोड़ दीजिए, क्योंकि बराबस को जेल में डाला गया था एक उपद्रव के कारण और एक खून के कारण, जो कि एक बहुत ही गहरा अपराध था। लेकिन वो चाहते थे कि बराबस को छोड़ दिया जाए और यीशु मसीह को क्रूस का दंड दिया जाए। पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था और उसने फिर से लोगों से आग्रह किया, लेकिन वो फिर भी चिल्लाते रहे कि इसको क्रूस पर चढ़ाएं, क्रूस पर चढ़ाएं। तीसरी बार पिलातुस ने कहा कि इस मनुष्य ने क्या कार्य किया है, ऐसा उसने क्या दोष लगाया है, इसने क्या ऐसा गलत कार्य किया है। मेरे पास इसके लिए कोई भी वजह नहीं है कि मैं इसे मृत्यु की सजा सुनाऊं, लेकिन मैं इसे सजा दूंगा और इसे फिर छोड़ दूंगा। लूका 23:13-22। क्योंकि पिलातुस जानता था यीशु ने कोई गलती नहीं की है और वो निर्दोष है, पर वो फिर भी यीशु मसीह को एक दंड देना चाहता था ताकि लोगों को शांति मिले, ताकि उन्हें इस बात का सबक मिले कि ताकि आगे चल के वो ऐसी गलतियां ना करें। हम देखते हैं कि 3 बार पिलातुस ने यीशु को आज़ाद करने की कोशिश की और हर बार भीड़ ने और याजकों ने उसका विरोध किया। हम देखते हैं कि पिलातुस तो चाहता था कि न्याय हो, लेकिन भीड़ ने मना कर दिया। उन्होंने कभी भी पिलातुस की प्रश्न का
उत्तर नहीं दिया कि यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया है। यीशु कभी भी मृत्यु का हकदार नहीं था, लेकिन आखिर में जो भीड़ चाहती थी वैसा ही हुआ। एक खूनी अपराधी को आजाद कर दिया गया। हम देखते हैं, क्या ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक उदाहरण नहीं है कि यीशु जो कि पाप रहित था, उसने उस व्यक्ति के लिए दान दिया जो कि एक पापी था, और उस पापी को मुक्त कर दिया गया। जब पिलातुस ने देखा कि लोगों की भीड़ काबू से बाहर हो रही है और वो चिल्ला रही है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए, क्रूस पे चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने देखा कि यह बात तो कहीं और बढ़ नहीं रही है, बल्कि वहीं पर वहीं रुकी है। और इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो, उन्होंने पूरी भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा कि हाँ, मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोषित हूँ, इसका जिम्मा तुम्हारे सर पर है। और हम देखते हैं कि लोगों ने चिल्ला के कहा कि हाँ, हम इस बात को कबूल करते हैं, इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों के सर पर हो। तो पिलातुस ने उनकी बात मान ली और बराबस जो कि एक अपराधी था उसे छोड़ दिया और यीशु मसीह को उनके हाथ में समर्पित कर दिया क्रूस पर चढ़ाने के लिए। मत्ती 27:24-26 कि जितना भी पिलातुस ने कोशिश करी यीशु मसीह को छोड़ने की, उतना उसका कब्जा जो कि भीड़ के ऊपर था वह कम होता गया। उसने देखा कि और समझा कि उसे अपनी पत्नी के द्वारा दी गई सलाह को मानना चाहिए, और उसने उन सब के सामने उसके लहू से हाथ धो लिए, जो कि एक यहूदी रिवाज था इस बात को मानने का कि उसका यीशु की मृत्यु में कोई हाथ नहीं है। और यहूदियों ने बखूबी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर और अपने बच्चों पर लिया। हम देखते हैं कि सच में हम सब इस बात में सहभागी हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया और यीशु हम में से हर एक के पाप के लिए मारा गया। और हम ये देखते हैं कि यहूदियों के इस निर्णय को कि एक दोषी को छुटकारा दिया जाए और एक निर्दोष को पकड़ा जाए, वो प्राथमिक कलीसिया द्वारा नहीं भूला गया था। जब हम देखते हैं पतरस ने जो प्रचार किया था प्रेरितों का काम के 3 में, उसने यरूशलेम के लोगों को ये याद दिलाया कि उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने पवित्र और धर्मी यीशु का तिरस्कार करके, जिसे परमेश्वर ने भेजा था, एक अपराधी को अपनाया। पतरस ने उन्हें सुसमाचार भी सुनाया और पतरस ने उन्हें बताया कि यीशु ने मृत्यु और पाप के ऊपर विजय पाई है और अब वह उनको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। ये कहानी मुख्य इसलिए है क्योंकि यह हमें बताती है कि एक शासक होने के बाद भी पिलातुस समझ रहा था कि यीशु मसीह निर्दोष है। फिर भी ना उसके पास इच्छा थी, ना ही सामर्थ्य थी कि वो यीशु मसीह की मृत्यु को रोक सके। इस कहानी का मुख्य सत्य ये है कि एक निर्दोष यीशु को मरने के लिए भेजा गया, जबकि एक अपराधी बराबस को आजाद कर दिया गया। पिलातुस के जैसे कई बार हम अपने परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं यीशु जो पाप रहित था वो बराबस के लिए मरा। हम में से हर एक के अंदर एक बराबस है जो कई बार पाप करता है, लेकिन यीशु हम में से हर एक के लिए मरा। आइए अब इस पाठ की हम समीक्षा करते हैं। यीशु मसीह के लिए पिलातुस की क्या गवाही थी जब भीड़ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहती थी? यदि आपने उत्तर दिया कि पिलातुस ने कहा इसने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया है जिससे इसको मृत्युदंड मिले, तो आप सही हैं। वह खूनी हत्यारा कौन था जिसको यीशु मसीह के विरोध में भीड़ छुड़वाना चाहती थी? यदि आपका उत्तर बराबस है तो आप सही हैं। वह कौन 3 लोग थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यीशु निर्दोष है? यदि आपका उत्तर है वो 3 लोग पिलातुस, उसकी पत्नी और हेरोद थे, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य यह है कि आप इस पाठ को 3 से 4 बार सुनें और इसे याद करें, ताकि इसे आप अपनी स्मृति से बता सकें। फिर इस पाठ को किसी अन्य व्यक्ति को बताएं जिन्हें इसके पहले कभी नहीं सुना है, और उनसे बताने के बाद इस सवाल को पूछें कि इसमें परमेश्वर का क्या न्याय था जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही केवल पाप रहित था, जिसकी मृत्यु के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल सकती थी।
आइए इस पद को हम याद करें। बिना लहू के बहाए जाने से पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9:22। जानवरों का लहू एक अस्थायी तरीका था पापों से छुटकारा पाने का पुराने नियम में, लेकिन यीशु के बलिदान एक सिद्ध बलिदान था हमेशा के लिए। इब्रानियों 10:10।